मास्टर योर इमोशंस, बुक समरी इन हिंदी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। एक सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में इमोशंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनल होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ है कि आपको इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो अच्छा होता, लेकिन वहीं आपको ये भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसमें आपकी मदद करते हैं ऑथर थिबो म्यूरिस, जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो इमोशंस महसूस कर रहे हैं, आपने खुद उन इमोशंस को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहें, जैसा चाहें वैसा फील कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप इमीडिएटली खुश फील कर सकते हो। ऑथर कहते हैं लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो स्कूल में बताया जाता है और ना ही घर पे। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस होते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कई सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि हमारा माइंड सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तब से लेकर आज तक वो बात हम में किसी ना किसी तरीके से जेनेटिकली एनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग द वर्स्ट सिचुएशन। आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं, यही रीजन है कि वो रिजेक्शन बहुत पेनफुल होती है। रिजेक्शन के बाद आप खुद को नेगेटिव इमोशन से बाहर नहीं निकाल पाते। आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। What impact your emotion? इसका जवाब गीगो प्रिंसिपल से मिलता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ यू डू इल, स्पीक इल, द आउटकम इज गोइंग टू लीव यू इल। इफ यू डू वेल, स्पीक वेल, द आउटकम इज गोइंग टू बी वेल। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपको भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उसी तरह अगर आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो आप भी मोटिवेटेड फील करते हैं। इसका मतलब हमारे एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम्स हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हाउ इमोशंस इम्पैक्ट योर स्लीप। आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया चलाते हो या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस करते हो, जैसे आपकी नींद, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो, जो भी टारगेट बनाकर रखे होते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हो। हाउ टू चेंज योर इमोशंस। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि आपका माइंड नाउ को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप नाउ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में आपकी पेन कम हो जाती है। ऑथर ने बताया है कि कैसे हम अपने नेगेटिव इमोशन से बच सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि नेगेटिव इमोशंस के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से आता है। ये इमोशन आपको जिंदा रखता है। जैसे शेर देखने पर फियर का इमोशन आता है, लेकिन शेर के जाने के बाद ये खत्म भी हो जाता है।
दूसरा नेगेटिव इमोशन वो है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसों की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड में माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे। इससे आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशंस। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इन्हें दूर भगा सकते हैं। आपको बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ऐसा जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज्यादातर लोग इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से ही हम कमजोर बनते हैं। जरा सोचिए, आप जिंदगी में आज जहां भी हैं, आपने वो मुश्किलों का सामना करके ही हासिल किया होगा। उन्हीं मुश्किलों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है। जरूरी ये है कि आप इनके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखिए। अपने इमोशंस से हमेशा अवेयर रहिए, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इनके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे रीजंस के कारण आप हमेशा अपसेट रहते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बुक समरीज में किताब के कुछ हिस्सों पर बात की जाती है, इसलिए किताब को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर वक्त नहीं है तो वक्त निकालिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।